बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, नाक में गाय का असली देसी घी डालने से दिमाग ताकतवर बनता है और डिप्रेशन कम होता है। नंबर 2, रात में हमेशा दूध में गुड़ डाल करके पीना चाहिए। हड्डियों को बहुत फायदा मिलता है, साथ ही यह हमारे खून को भी बढ़ाता है। नंबर 3, अगर आप अपने बच्चों को सुबह के टाइम 1 या 2 चम्मच भीगी हुई चने की दाल खिलाएंगे तो उनका दिमाग तेज होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। आप उनको गुड़ के साथ भी इसे दे सकते हैं। नंबर 4, अगर चूहों से परेशान हो तो पुदीने को कुचलकर हर दरवाजे के किनारे पर रख दें, इससे चूहे भाग जाएंगे। नंबर 5, खाने की चीजों में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ता है। नंबर 6, दूध में थोड़ा सा जैतून का तेल मिला लें और हल्के हाथों से 3-4 मिनट के लिए चेहरे की मसाज करें, चेहरा चमक उठेगा। नंबर 7, अगर आपने रात को ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया है तो उसके ऊपर से एक केला खा लें, बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 8, शहद और कपूर को मिलाकर जहां पर भी आपके मुंह में अल्सर है, छाले हैं, वहां लगा लेंगे तो तुरंत अल्सर में आराम मिलता है। नंबर 9, मुलेठी की छोटी सी लकड़ी मुंह में दिन भर चलाते रहने से अल्सर में बहुत आराम मिलता है। नंबर 10, अगर किसी को संग्रहणी रोग हो जाता है या किसी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट में बार बार मरोड़ उठती है, तो उसके लिए 100 ग्राम बेलपत्र का पाउडर और 50 ग्राम सौंठ मिलाकर रख लीजिए। अब इसका 1 चम्मच पाउडर दही में मिलाकर सुबह और 1 चम्मच पाउडर दही में मिलाकर शाम को खाना है, जिससे बार बार टॉयलेट में जाना, संग्रहणी रोग, पेट में मरोड़ उठना सब ठीक हो जाता है। नंबर 11, जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते हैं, जिन भी लड़कियों को पीरियड्स नहीं आती हैं, उनके लिए 1 गिलास पानी उबालने के लिए रख दें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, जीरा पाउडर डालना है आधा चम्मच ही थोड़ा सा अदरक घिसकर डालें, धनिया पाउडर आधा चम्मच उसमें डाल दें और अच्छे से उबलने देना है। जब यह पानी 1/4 भाग रह जाए तो इसे गैस पर से उतार कर नीचे रख लेना है और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाना है और इसे ढक कर रख देना है। 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद में इसे सिप सिप करके पी लेना है। इस ड्रिंक से बहुत जल्दी पीरियड्स आने लगेंगे। नंबर 12, बॉडी के इन लक्षणों का मतलब समझ लो। बार बार जमाई लेना, शरीर में ऑक्सीजन कम होना, मुंह से बदबू आना, पेट की समस्या, कानों में लगातार आवाज आना, हाई ब्लड प्रेशर, बाल ज्यादा झड़ना, आयरन विटामिन डी की कमी, पैर सूजना, दिल या किडनी की समस्या, रात में पैरों में खिंचाव, मैग्नीशियम की कमी, उंगलियों में सुन्नपन, विटामिन B12 की कमी, मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होना, मैग्नीशियम की कमी, बार बार सिर दर्द होना, शरीर में पानी की कमी, हाथ पैर ठंडे रहना, खराब ब्लड सर्कुलेशन, जीभ में जलन होना, विटामिन B की कमी, गंध ठीक से महसूस न होना, जिंक की कमी, मसूड़ों से खून आना, विटामिन C की कमी, हमेशा थकान रहना, विटामिन D और 12 की कमी होना, चक्कर आना, लो ब्लड शुगर, आंखें पीली होना, लीवर की समस्या। नंबर 13, जिनको भी सोराइसिस है वह 50 ग्राम बकाइन के पत्तों को लेना है और 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है। बकाइन के पत्तों को काटकर सरसों के तेल में डाल दें और 20 कली लहसुन की डाल दें। इस तेल को धीमी आंच में उबालें जब तक यह सामान जल सा जाता है, तब तक इसे उबालना है। फिर इसे नीचे उतार लें। इसके बाद में 2 ग्राम गंधक डाल देना है और 5 ग्राम पूजा वाला कपूर डालना है और इनको मिलाकर रख लेना है और जहां जहां सोराइसिस है वहां इस तेल को लगाना है और धूप में बैठ जाना है। धीरे धीरे आपकी सोराइसिस ठीक होने लग जाएगी। नंबर 14, चेहरा रूखा बेजान हो गया है, चमक नहीं है, तो चेहरे पर चमक लाने के लिए, ग्लो लाने के लिए लेना है 20 ग्राम हरी मूंग का पाउडर, 5 ग्राम हरी जंगली हल्दी और नीम का पाउडर 5 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। सारे सामान को गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट इसे लगा रहने दें, उसके बाद में इसे साफ कर लें। चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। नंबर 15, अगर कोई इंसान यह काम कर ले तो उसे जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। राहु केतु और बुध ग्रह ठीक करने का तरीका।
1 मुट्ठी मूंग की दाल पक्षियों को डालने से बुध ठीक हो जाता है। 1 बिस्कुट का पैकेट कुत्तों को डालने से केतु ठीक हो जाता है। स्वीपर को जमादार को 5 या 10 रुपए देने से राहु ठीक हो जाता है। नंबर 16, फेफड़े कमजोरी, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में पानी भरना, इन सब प्रॉब्लम के लिए लेना है अम्बा हल्दी और सतावर को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर रख लो। 1 चम्मच इसका पाउडर लेकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर इसे सुबह खाली पेट चाट लो और इसी तरह से शाम को भी इसे 1 चम्मच पाउडर को शहद मिलाकर चाट लेना है। इससे आपके फेफड़े कमजोरी, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में पानी भरना, उसमें पूरी तरह से आराम आ जाएगा। नंबर 17, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या बच्चा पढ़ाई करता है तो लेकिन उसे याद कुछ नहीं रहता, तो इसके लिए 1 चम्मच दूध या आधा गिलास दूध और 1 बतासा रात को सोते समय बच्चे को दे दें। नंबर 18, बाल तोड़ हो गया है, फोड़े फुंसी हो गए हैं तो 2 गुलाब के पत्तों को लेना है, उसमें काली मिर्च और घी मिलाकर गर्म करके लगा लेना है। जहां पर भी बाल तोड़ है, फोड़े फुंसी है, वहां पर 2-3 बार यह उपाय करने से यह ठीक हो जाएगा। नंबर 19, खरबूजे के बीजों को पीसकर घी में भून लें। अब इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह शाम लें, इससे चक्कर आना बंद हो जाएंगे। नंबर 20, बारिश के बाद लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां फूल गए हैं, घर में रखी इन 2 चीजों से करें ठीक। बारिश का मौसम बेहद सुहाना लगता है, लेकिन बारिश के बाद कई तरह की दिक्कतें लोगों को परेशान करती हैं। कभी घर में सीलन आने लगती है तो कभी खिड़की दरवाजों के फूलने की वजह से लोगों को इनकी मरम्मत करवानी पड़ जाती है। अगर आपके घर दुकान में लगे लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां या उनके फ्रेम फूल गए हैं तो आप घर में रखी 2 चीजों से इन्हें सही कर सकते हैं। आपको बाहर से कारीगर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, सरसों का तेल और नींबू को लेना है। दरवाजों और खिड़कियों को सही करने के लिए 1 बाउल में सरसों का तेल लें, उसमें बराबर की मात्रा में नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को उन जगहों पर लगाएं जहां दरवाजों और खिड़कियों में सीलन की वजह से फूलने की दिक्कत हुई है। इसके बाद उसे कुछ देर खुला रहने दें। इस ट्रिक से आपके अटक रहे दरवाजे, खिड़कियां आसानी से खुलने बंद होने लगेंगे। नंबर 2, वैसलीन या मोमबत्ती लें। बारिश के बाद अगर आपके दरवाजे या खिड़कियां फूल गए हैं तो आप मोमबत्ती या वैसलीन की मदद से इन्हें सही कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको उन्हें उस जगह पर लगाना है जहां लकड़ी के फूलने की समस्या है। इससे पहले आप दरवाजों और खिड़कियों को रेक माल यानी सैंड पेपर से भी रगड़ सकते हैं। इसके बाद इन चीजों को अप्लाई करें तो वह ठीक हो जाएंगे, अटकेंगे नहीं। नंबर 21, जिनको भी थायराइड है, चाहे थायराइड 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, उसके लिए लेना है 2 हरी मिर्च काटकर 1 गिलास पानी में भिगो दें और साथ में 3 दाने नेपाली धनिया के डाल दें। रात भर इसे ऐसे ही रहने दें, सुबह इस पानी को छानकर पी लेना है। खाली पेट इसे लेना है। 15 से 20 दिन में ही आप देखेंगे आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 22, सूखे धनिये की चटनी बनाकर खाने से खांसी आना रुक जाती है। नंबर 23, बरगद की जटाओं में गांठ लगाने के क्या फायदे हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है और वह उसे पूरी करना चाहता है तो उसे चुपचाप बिना किसी से कहे बरगद की जटा में 1 गांठ लगा देनी चाहिए। इससे जल्दी ही उसकी कामना पूरी हो जाएगी। बरगद का यह उपाय धन की कमी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।